बात दिल्ली की है। 6 नवंबर 2018 की बात है। इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रोग्राम में मौजूद थे। एक नाम बोलता है सरोज सिंह का। मंच पर जब सरोज सिंह को आने के लिए न्योता दिया जाता है तो सरोज सिंह मौके पर पहुंचती हैं और राजनाथ सिंह ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं इस जांच के बारे में जब मैंने सुना तो वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर, तुम्हें सैल्यूट करते हुए। जब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह उस सब इंस्पेक्टर को सम्मानित करते हैं और सैल्यूट करते हैं तो वाकई किसी के लिए भी फ़ख्र की बात होगी। और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात ये थी कि आज का ये वाक़या दिन में क्या हुआ है वो अपनी बेटी जानवी और बेटा पोल तस्से से शेयर करना चाहती थी। अपने पति जो कि दिल्ली पुलिस में हैं उनसे शेयर करना चाहती थी। बस इंतज़ार था कि आज ड्यूटी पूरी हो और किसी भी तरकीब से बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। घर पुलिस स्टेशन से यानी कि द्वारका सेक्टर 17 से कुछ ही दूरी पर था। वो जाती हैं और तीसरी मंजिल पर उनके घर है। दोनों बच्चे कमरे में हैं। पति का इंतज़ार किया जा रहा था। एक हाथ में ये मेडल लगा हुआ है, प्रमाण पत्र भी साथ में है और अपनी बेटी से या बेटे से कुछ बताने वाली थी कि आज दिन में क्या हुआ था। घंटी बजाई जाती है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। फ़ोन किया जाता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। सब इंस्पेक्टर बहुत परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार क्या वजह है। बच्चे तो कभी इस तरह से नहीं करते हैं, आज क्या हुआ है। जो दिन भर की खुशी थी वो धीरे धीरे काफूर होती चली जा रही थी, परेशानी में बदल रही थी। कुछ देर के बाद पति भी आ जाते हैं। सर्दी का मौसम है, कपड़े भी उतने ही पहने हुए थे जितने की ज़रूरत होती है। घर हैं तो इसलिए ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत थी, लेकिन क्या करें। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है और धीरे धीरे करके 3.5 घंटे बीत जाते हैं। अब कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था कि बच्चों के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया या बच्चों ने कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं खा ली है जिससे कि बच्चे ठीक भी हैं, सुरक्षित भी हैं भी या नहीं भी, क्या हुआ है। बस यही जानने की एक ललक थी। बच्चों को याद करके आंखों में आंसू आने लगे। पति हैं वो भी रोने लगे अपने बच्चों को याद करके। मगर शहरों में अमूमन जो एक कल्चर होता है कि अड़ोसी पड़ोसी की कोई मतलब नहीं होता है, तो ये बात उन्होंने पड़ोसी से भी नहीं बताई कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई है। घंटी नहीं बज रही थी कि बार बार बजाने से वो बैल फूक चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। रात के जब 11:30 बज जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है। बेटी आंख मसलते हुए सामने आती है, कहती है मम्मा आंख लग गई थी। बस ये देखते ही अपनी बेटी को चूमती चली जाती हैं, उससे गले लगा लेती हैं, कहती कोई बात नहीं बेटा, आप सो गए थे, कोई बात नहीं। सरोज सिंह बस एक ही बात सोच रही थी कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। पिछले दिनों काफ़ी कष्ट सहा है उन्हें, अब मैं अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं देना चाहती। ये राजस्थान के झुंझुनू की एक ज़िला है, वहाँ की रहने वाली हैं। दहाड़ी श्योराण एक इलाका है, उस गांव की हैं और अपने इलाके की पहली ऐसी लड़की रही हैं जो पुलिस में गई थी। कई किस्से हैं इनके नाम। एक किस्सा मैं पहले भी सुना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कहानी वाकई आपको वो दिलचस्प लगेगी, मगर आज की कहानी भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दिल्ली का एक द्वारका सेक्टर है 17, वहाँ का पुलिस स्टेशन, वहाँ पर तैनात सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, साहब जल्दी से आ जाइए, कुछ यहाँ पर हुआ है। ये सूचना थी और ये सूचना फ्लैश होती है 19 जून 2018 को। वायरलेस से ये सूचना फैल जाती है और जिम्मेदारी दी जाती है सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह को। सरोज सिंह अपने साथ अपने एक साथी संजू को लेकर जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहां जाकर वहां का दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। दरअसल परेशानी वाली बात भी थी, उम्र अभी 13 साल लड़की की हो ही नहीं है, 13 साल से कम उम्र की लड़की, और उसको एक बेटा पैदा हुआ है। अविवाहित लड़की है, शादी हुई नहीं है। कैसे हुआ है किसको पता नहीं है। लड़की से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उसको दौरे पड़ रहे हैं, यानी कि बेटी की जान को खतरा बना हुआ था। वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान थी कि डॉक्टर भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है ये सब जानने की कोशिश करना चाहते थे। माँ से पूछा तो माँ को कुछ भी नहीं पता था कि बेटी के साथ क्या हुआ है। सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह उसकी माँ से पूछती हैं कि आपकी बेटी के साथ किसी ने क्या किया है, कुछ बताइए इसके बारे में। तो कहती है साहब हम तो बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ झाड़ू पोंछा करके घर घर में बर्तन साफ करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। 3 बेटियां हैं, सबसे बड़ी बेटी है, अभी 2 बेटियां छोटी हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है।
सब इंस्पेक्टर जब उस बेटी से बात करने की कोशिश करती हैं तो बेटी पुलिस वालों को देखकर वैसे ही डर जाती है और उसको दौरे पड़ने लगते हैं। उसको भी नहीं पता था कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, उसने एक बेटे को जन्म दिया है। उस बच्चे को दिखाया जाता है, उससे कहा जाता है कि ये जानती हो किसका बच्चा है? कहती मुझे नहीं पता। मासूम सी बच्ची इतना कहती है मुझे नहीं पता। ये देखकर सब इंस्पेक्टर रोने लगती हैं कि कैसे कैसे क्रूर लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं, इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा है। डॉक्टर वहीं जो देख रही थी इस दृश्य को, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं नम आंखों से सब इंस्पेक्टर को अलग लेके जाती हैं। कहती हैं मैडम इस मामले की जांच करिए, जो भी है दोषी इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करिए। कुछ इसके साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हुआ है इसके साथ। पूछने की कोशिश करते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन उस बच्ची को कई घंटे के बाद होश आता है। और जब होश आता है उससे पूछा जाता है बेटा ये तुम्हारे साथ किसने किया है? तो बेटी कहती है जिसको बेटा पैदा हुआ है कि मैंने च्यवनप्राश खाया था, उससे हुआ था। ये देखकर सब इंस्पेक्टर और हैरान रह जाते हैं कि च्यवनप्राश खाने से किसी को बच्चा पैदा हो सकता है। बड़ी हैरान करने वाली बात है। बेटा ये बात किसने कही थी? ये बात माँ ने कही थी। माँ पर शक और गहरा जाता है कि च्यवनप्राश खाने से आंटी जी कोई किसी को बच्चा पैदा हो सकता है? कैसी बात कर रही हैं आप? जो भी है सच सच बताइए। नहीं, सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। जब माँ को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो जो माँ के पहले शब्द थे वही माँ के अब की बार भी शब्द हैं। माँ सच बोल रही थी। माँ को वाकई कुछ नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। कुछ समय और बीतता है, लड़की को थोड़ा और होश आता है। डॉक्टर कहती है कि मैडम आप बात कर सकते हैं। तब सरोज सिंह जाकर उस लड़की से पूछती हैं कि बेटा क्या तुम्हारे किसी ने कपड़े उतारे थे? क्या तुम्हें किसी ने पकड़ने की कोशिश की थी? कुछ इस तरह के सवाल थे ताकि इस घटना से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा सच सामने आ सके जिससे क्या उस आरोपी तक, उस क्रूर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। वो कहती है लड़की कि हाँ एक दिन ऐसा तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था उस बात को तो बहुत सारे दिन बीत गए हैं। क्या हुआ था? वहीं गैराज थी, गैराज के अंदर एक लड़का है, उसने उसको छुआ था, उसने उसके साथ कुछ ऐसा किया था। सब इंस्पेक्टर वहीं छोड़ के सब कुछ और अपने उस संजू यानी कि कांस्टेबल के साथ सीधा उस इलाके में पहुंच जाती हैं जिस इलाके में ये लोग रहते थे। वहां जाने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितने गैराज हैं, कौन सा गैराज है। जब वहां जाकर देखती हैं तो वहां सिर्फ गैराज ही गैराज दिखाई दे रहे थे और गैराज के अंदर लड़के काम कर रहे थे। एक दो गैराज नहीं, 10-20 गैराज थे और हर गैराज में जाकर उसी एक नाम सामने आता है, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र का नाम जब सामने आता है तो हर गैराज के अंदर जाते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई धर्मेंद्र नाम का लड़का काम करता है? किसी भी गैराज के अंदर से आवाज़ नहीं आती है कि हमारे यहाँ पर धर्मेंद्र नाम का कोई लड़का काम करता था या करता है या कभी करेगा। सब इंस्पेक्टर बहुत परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। एक छोटा सा किलो मिला है कि गैराज में काम करने वाला धर्मेंद्र इसके संपर्क में आया था, वो कहाँ हैं उसके बारे में अब कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे ही सर्च करते 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 एक खाली प्लॉट है और खाली प्लॉट पर लिखा हुआ था कि गैराज के लिए खाली। जब ये खाली प्लॉट पर सब इंस्पेक्टर देखती हैं गैराज के लिए खाली, तो वो खाली बैठी हुई थी, कुछ लग नहीं रहा था। ऐसे समझ लीजिए जैसे क्या भूसे के ढेर में से कोई सुई तलाश करने जैसी स्थिति थी। उस नंबर पे फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि गैराज के लिए जगह खाली है क्या? इससे पहले भी यहाँ कभी कोई गैराज रहा था? तो आवाज़ आती है जी हाँ एक गैराज तो था। कब था? लगभग 8 महीने पहले था। किसने खोला था उसके बारे में पता निकाला जाता है कि किसने खोला था। अब एक रास्ता था जो कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर को मिल चुका था। जाती हैं सीधा उसी गैराज वाले के पास कि तुमने 8 महीने पहले जो गैराज यहाँ से बंद किया है, क्यों बंद किया है? कहती साहब काम नहीं चल रहा था इसलिए यहाँ से हम लेके चले गए। तो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई धर्मेंद्र नाम का कोई लड़का था जो यहाँ काम करता था? बोले हाँ एक लड़का आया तो था लेकिन उसका नाम धर्मेंद्र है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इस बात को लेकर सब इंस्पेक्टर थोड़ा सा और परेशान होने लगी कि आखिर धर्मेंद्र नाम का लड़का आया तो था या है या नहीं है, क्या नाम था उसका। बस ये बात जानने के बाद वो सीधा कुछ अपनी जांच करती और 1-2 दिन बीत जाते हैं और सीधा पहुंच जाती हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाकर देखती हैं तो जो बच्चे की यानी कि लड़की की माँ है वो अपने इस नाती को, अपने इस नवासे को 1 सेकंड, 1 पल के लिए भी देखना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बस घड़ी की चौथाई में कम से कम समय में चाहे मर जाए या कुछ भी हो जाए, मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। डॉक्टर लोग परेशान हो जाते हैं। सब इंस्पेक्टर कहती है अम्मा आप परेशान क्यों हो रही हो?
हम कर तो रहे हैं कोशिश। आपको बच्चा रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, कम से कम थोड़ा तसल्ली तो रखिए। कहते हैं मुझे बच्चा रखना ही नहीं है, डॉक्टर से कह के जाती हैं कि इस बच्चे का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि ये कहीं इस बच्चे को फेंक ना दे, कूड़े में फेंक दे, कभी कुछ इसके साथ गलत हो जाए। ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार फिर पुलिस जांच में जुट जाती है और उस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश करती है जो व्यक्ति इस धर्मेंद्र या जो भी लड़का इस गैराज में काम करता था, उस लड़के को कौन लाने वाला था। उसको तलाश करते करते आखिरकार वो मिल जाता है। उससे पूछा जाता है कि भाई वो गैराज में काम करने वाला लड़के का नाम क्या था। बोले लड़के का नाम तो धर्मेंद्र है। कहाँ रहता है? साहब वो तो उत्तर प्रदेश में रहता है। कहाँ रहता है? हमें कोई जानकारी नहीं है। बड़ी समस्या बन जाती है। उस बच्चे का एक नंबर, बच्चा नहीं उस लड़के का एक नंबर सेव था जो गैराज में काम करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले का रहने वाला था। उस नंबर के आधार पर जब कुछ पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़, और अलीगढ़ ज़िले की एक कस्बा है अतरौली, और अतरौली का ही एक गांव लगता है। उस गांव का नाम है बुढ़ारी बुजुर्ग, वहाँ का रहने वाला है। अब उस लड़के पे कैसे हाथ डाला जाए, तो इसलिए एक बहाने से उस लड़के को बुलवा लिया जाता है। अब बुलवाया जाता है तो आखिरकार वो लड़का सब इंस्पेक्टर सामने पेश हो जाता है। उस लड़के को लेकर ये सीधा हॉस्पिटल पहुंचती हैं, तो वहाँ जाकर देखती हैं सब इंस्पेक्टर कि 4-5 परिवार, 4-5 फैमिली ऐसी वहाँ पर बैठी हुई हैं हॉस्पिटल के अंदर जिनको बच्चे ही नहीं थे। अब वो चाह रही हैं कि हम इस बच्चे को लेके जाएंगे, और उस लड़की की जो माँ है अपने इस नाती यानी नवासे को वो कुछ पैसों में बेचना चाहती हैं। बस सौदा चल रहा था कि 4-5 फैमिली में से जो भी अच्छे पैसे देगा, जो ज़्यादा पैसे देगा, इस बच्चे को उसको बेच दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है, वो डांटते हुए कहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है कि बच्चे किस तरह से गोद लिए जाते हैं? अरे कारा और सारा नाम की संस्था है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको फिर बच्चा एक नंबर के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन यही बच्चा चाहिए, ये कौन सी बात हुई? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये तय करेगी किसको बच्चा देना है, सारा और कारा संस्था ये तय करेंगी किसको बच्चा देना है, आपको बच्चा नहीं मिलेगा। जब उन फैमिलियों को वहाँ से भगाया जाता है, तब उस बच्चे की जो अभी पैदा हुआ है, जो 3-4 दिन का है, उसकी नानी यानी कि उस 13 साल की लड़की की माँ की नज़र फिर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। वो उस बच्चे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की फिराक में थी। नुकसान न पहुँचा दे, बस पुलिस वाले यहाँ तैनात कर दिए जाते हैं। और उस लड़के को, जो कि अलीगढ़ के अतरौली का रहने वाला है, उस लड़के को जब यहाँ लाकर खड़ा किया जाता है, वहाँ लाकर रखा जाता है उस लड़की के सामने। वो लड़की कहती है तुम इसे पकड़ के ले आई। बस इतना कहना था कि तुम इसे पकड़ के ले आई, यानी कि सब इंस्पेक्टर की मेहनत रंग लाई, और वो वही लड़का था जिसने उसके साथ गलत काम किया था, जिसने कि उसके साथ गलत काम करने के बाद 13 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था, 13 साल की लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी, जिसको एक बच्चा भी पैदा हो गया था। ये वाकई अपने आप में एक बड़ी हैरान करने वाली बात थी, परेशान करने वाली बात थी कि 13 साल की लड़की को एक लड़का पैदा हो जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलती है। जब इस कहानी के बारे में कुछ जानकारी जुटाई जाती है, पता करने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि 8 महीने पहले ये लोग एक साथ रहते थे। इस लड़की की माँ जो कि बिहार के रहने वाली है, और ये लड़का जो कि अलीगढ़ के अतरौली का रहने वाला है। और एक दिन ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इसके साथ ही गलत काम कर बैठता है, और पहले ही बार में गलत काम करने से ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। गलत काम तो किया था, इसलिए पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला 11 जुलाई 2018 को चार्जशीट लगाई जाती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में सुनवाई होती है। बार बार सुनवाई जब चलती है तो तब कहीं जाकर कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है, एक निर्णय आता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग इस मामले में फैसला सुनाते हैं, और फैसला कुछ ऐसा सुनाते हैं जिनको सुनकर कुछ लोगों की खुशी होती है, कुछ लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। जो लड़का है जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है, जो कि अतरौली का रहने वाला है अलीगढ़ के, उसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और साथ ही एक और बात सुनाई जाती है कि दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है कि इस बच्चे की परवरिश के लिए 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब 9 लाख रुपए देने वाली बात आती है तो सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, और उसके बच्चे की परवरिश शुरू हो जाती है, और उस लड़के को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। जब वो तिहाड़ जेल जाता है तो वहाँ जाने के बाद उसको लगता है कि वाकई उसने गलत किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो कोर्ट को एक पत्र लिखता है, कहता है कि साहब इस बच्चे की ज़िंदगी में ख़राब नहीं करना चाहता, जो बच्चा इसको पैदा हुआ है उस बच्चे की परवरिश मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक बार ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए, मैं एक बार कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। जो गलती हुई है उस गलती को मानते हुए। लड़के की उम्र 21 साल है, लेकिन लड़की की उम्र 13 साल।
जाहिर सी बात है कोर्ट की तरफ ये मामला पहुंचता है, लेकिन लड़की नाबालिग है, इसलिए एकदम से शादी का फैसला कैसे ले सकते हैं। हालांकि जब लड़का ज़मानत पर छूट कर आता है तो इसी महिला से जाकर मिलता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। अभी तक अपने उस नवासी को बेचना चाहती थी। अब उसकी जेब में 9 लाख रुपए आ चुके थे सरकार की तरफ से। उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। उस महिला ने अपनी बेटी की शादी महज एक सिंदूर लगाया और गले में माला डलवाई, जो एक औपचारिकता होती है, वो उस लड़के के साथ शादी कराती है, रवाना कर देती है और वो 9 लाख रुपए अपनी जेब में रख लेती है। यानी कि ये पूरा मामला इस महिला के लिए फ़ायदे का सौदा हो जाता है। लेकिन फ़ायदे का सौदा उस बच्चे के लिए भी था। पता नहीं कहाँ जाता, अपनी ही माँ के साथ रहता है और अपने ही पिता के साथ रहता है। जब ये बात अखबारों में छपती है, अखबारों की सुर्खियाँ बनती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो वाकई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिसको जो चाहिए था यहाँ लगातार मिल रहा था। बच्चे को माँ बाप मिल जाते हैं और उस लालची महिला को 9 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये बताया जाता है कि उसने अपनी बेटी को उसमें से फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। जब ये बात पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचती है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग खुश हो जाते हैं कि सरोज सिंह ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है और सरोज सिंह इस पूरे प्रकरण में सैल्यूट के हकदार बनती हैं। और इसीलिए 6 नवंबर 2018 को इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। उसके चीफ गेस्ट रहे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह को ये पूरी कहानी सुनाई जाती है तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी चहक जाते हैं, खुश हो जाते हैं और सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह को सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि मुझे आज फ़ख्र हो रहा है कि मैं एक ऐसी महिला के साथ हूँ जिसने कई ज़िंदगियाँ बचाई हैं। तो ये जो कहानी है, इसका कहानी का जो एंड है वो वाकई बहुत हैप्पी है। जिसको जो चाहिए था वो मिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह अपने बच्चों को ये कहानी सुनाती हैं, हालांकि बच्चे छोटे हैं, एक बच्चा 8 साल का है और दूसरा बेटा उनका अभी 3 या 4 साल के आसपास का है, तो वो बच्चे भी फ़ख्र महसूस करते हैं। और वो किस्सा जब वो दरवाज़ा खुलवाने के लिए बार बार घंटी बजाती हैं, फ़ोन करती हैं और वो दरवाज़ा नहीं खुलता है और उन्हें डर लगने लगता है कि मेरे बच्चों के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया था। जब ये बात अपनी बेटी को बताती हैं तो बेटी बस यही कहती, माँ मेरी आँख लग गई थी। ये डायलॉग जब वो सुनती हैं, ये मेरी वीडियो भी वो देख रही होंगी, तो ये सुनते सुनते शायद हंसने लगेंगी। मैडम, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, सरोज सिंह जी ने कमेंट किया है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।